हेलो स्टूडेंट, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमारा प्राचीन भारत के इतिहास का पहला वीडियो था, उसमें हम लोग ने कुछ बुक्स देखी, जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम। फिर हमने सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ पढ़ा, मतलब उनके बारे में 2-3 पॉइंट देखा। फिर मनुस्मृति क्या है, ठीक है। तो आप एक बार मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अभी जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 करके जो वीडियो आएंगे, तो वो आप समझिएगा कि चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक का उसमें कंक्लूड रहेगा। और चैप्टर 8 से मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगी, क्योंकि चैप्टर 8 से 7 तक में ना एक दूसरे से सब लिंक है। इसके लिए मैंने सबको एक साथ ले लिया है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में क्या है, भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष का मतलब क्या होता है ना बच्चों, कि आपको इतिहास के बारे में कहाँ से पता, मतलब इतिहास के बारे में क्या, कि आपको अतीत के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, कि पीछे आपके क्या क्या हुआ है, वो आपको कैसे पता चलेगा। अभी तो कोई उस टाइम के लोग कोई तो बैठे नहीं है, ठीक है। आपके दादाजी, आपके परदादाजी, ये लोग बता देंगे। लेकिन उससे पहले की भी बातें, जैसे हमारा ये प्राचीन भारत है, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग की बातें आपको कहाँ से पता चलेगी, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो भौतिक अवशेष जैसे कि टीले यानी कि जो माउंट होते हैं उसकी खुदाई की जाती है 2 प्रकार से, एक तो वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। दोनों प्रकार से उसकी खुदाई की जाती है। अभी क्या हुआ, दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्तियों के शव के साथ औजार, मिट्टी के बर्तन भी कब्र में रखते हैं और उनके चारों ओर बड़े पत्थरों को खड़ा कर उन्हें दफनाया जाता है। इन स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहा जाता है। अभी देखिए, पहले के लोग क्या होते थे, दक्षिण भारत में जो लोग होते थे, जो आदमी मर जाते थे, उनके साथ मिट्टी के बर्तन ये सब रखते थे। तो क्या हुआ ना कि जब टीले की खुदाई की गई, जब माउंट की खुदाई की गई, तो उसमें से हमें औजार, मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार की चीज़ें मिले। तो इससे हमें क्या पता चला कि प्राचीन भारत के लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, औजार यूज करते थे, क्योंकि इस्तेमाल करते थे तो ही वो उसको उसमें सब के साथ रखते थे। तो इसलिए ये भी हम कह सकते हैं कि ये महापाषाण यानी कि ये पत्थरों का ज़माना था, क्योंकि उनके साथ मिट्टी और पत्थर, ये 2 चीज़ के औजार हमें मिलते थे। फिर हमें भौतिक अवशेष से और क्या मिला, C14 यानी कि कार्बन 14। तो कार्बन भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो क्या होता है, यदि कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 का क्षय होता है, और साथ ही भोजन से C14 का समन्वय भी होता रहता है। मतलब यदि हम जीवित हैं, वस्तु प्राणी जो, यदि हम जीवित हैं तो हमारे शरीर से C14 यानी कि कार्बन जाता भी है, और हम जो खाना खाते हैं उससे कार्बन बनता भी है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को माप कर उसका काल निर्धारण किया जा सकता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति मर गया है और तो उसकी जो C14 की कमी आई है, उससे आप उसके काल को निर्धारण कर सकते हो कि वो कुछ काल का आदमी, किस काल की वस्तु थी, किस काल तक जीवित था, कब मरा। C14 का आधा जीवन काल 5578 वर्ष तक माना जाता है। ओके, तो ये सब मतलब क्या है कि हमारे जो हिस्टोरिकल साइंस, जो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं, वो ये सब के बारे में रिसर्च करते हैं। इन सब चीज़ों का रिसर्च करके वो पता लगाते हैं कि उस टाइम में लोग क्या क्या यूज करते थे, क्या नहीं यूज करते थे। तो ये सब चीज़ों का पता लगाते हैं। फिर सिक्के, कि प्राचीन भारत के लोग कौन से सिक्के यूज करते थे, इसके बारे में कैसे पता चलता है। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और सीसा धातु के बनते थे। आहत सिक्के भी होते थे। पंचमांक सिक्के ईसा पूर्व 5वीं सदी में थप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में आहत सिक्के कहते हैं, क्योंकि वो थप्पा मार के बनाया जाता था। इस पर पेड़, मछली, सांड, हाथी
आर्द्रचंद्र आदि के चिन्ह होते थे। तो इससे आप ये पता लगा सकते हो कि उस टाइम में पेड़ भी यूज होते थे, खाने के लिए मछली भी होते थे, सांड भी होते थे, हाथी भी होते थे, आर्द्रचंद्र भी होते थे, क्योंकि ये सभी के चिन्ह सिक्के पे आपको दिखाई देते हैं। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबा एवं सोने के होते थे। ओके, उसके बाद है सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो ये सब पॉइंट ना आप सिर्फ याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसके शॉर्टकट पॉइंट लेके आपको बता रही हूँ। समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के से संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, न्यूमरिस्टिक कहा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।